सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया ताकि हम उसकी परस्तिश कर सकें और उसके आराधना स्तुति कर सकें। पर हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके, पर परमेश्वर ने इस काबिल समझा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं दिन दिखाने के लिए प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर। जो लोग हमें सुन रहे हैं पिता परमेश्वर उनको भी धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। 2000 साल पहले पिता परमेश्वर तूने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया प्रभु। अभी की समय में तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आशा करते हैं कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आइए हम आराधना स्तुति को शुरुआत करने से पहले एक आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता 117। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा ही की है। या की स्तुति करो। आमीन। हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में मांगते हैं। आमीन। आप मेरे साथ मिलकर रहें और अपनी आशीषों को ना खोने दे आज। हुक्म
कोई
हमारे इस परमेश्वर हम में से कौन कौन विश्वास करता है कि हम मसीह के रंग में रंग गए हैं? परमेश्वर ने हमें अपने लहू में रंग लिया है। आमीन। रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू से रंग लिया। यीशु ने दिया अपना बसा, दिया अपना जहर, मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया, मोहे रंग दिया।
इस मिट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए तो जो छू
चल बस नहीं जीवन की मोटी रंगोली तेरा रहम बस ओ देखता तेरा साए भी तेरे बस आता है ख्याल ये सुबह
सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे यहूदा है तू, बेअब बलिया है तू, बपरी यहूदा अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु का पाकी है, सजदों पे सजदे यीशु पाकी है, पाकी है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। प्यारी कदरिया
जख्म दिखाऊं मैं कुछ यार मेरा है इश्क मेरा है वही यार मेरा है इश्क मेरा है वही मैं तेरे सांस से मैं तेरे सांस से मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊं मैं तुझसे प्यार करता बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं मैं कुछ करता मैं कुछ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं इस पूरे रात के लिए परमेश्वर। आप ये समझ रहे हैं परमेश्वर यीशु के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। आशा है कि आज आराधना स्तुति में आप सबने आनंद लिया होगा, हम सब आशीषित हुए होंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी उपस्थिति में बैठना, सबसे आनंद में बात है कि उसके नजदीक रहना और उसके नाम को धन्यवाद करना। और मेरा विश्वास है कि आज के दिन आप सब ने इन गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद किया होगा और एक आशीष पाई होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ जाइन मिनिस्ट्री का, धन्यवाद करता हूँ पास्टर परम का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के गीतों को और उसके वचन को लेके आपके बीच में आ सके। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठा सके, धन्य कह सके। ये पवित्र दिन चल रहे हैं और आप सब जानते हैं कि समय निकट है और परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हों। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में आ जाएं, हम जाने उस समय को जब परमेश्वर अपने लोगों को बादलों पर लेने आएगा और हम उसके लिए तैयार हों। मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम बोलता हूँ और शालोम बोलता हूँ पंजाब की हर एक कलीसिया को और जो भी सुन रहे हैं हर एक जन को, कि परमेश्वर की शांति हर एक के जीवन में आज ठहर जाए। सच में प्रभु महान और भला है और वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि उसका प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि आज हम उसकी उपस्थिति में हैं। संसार में लोग भटक रहे हैं और आशा रहित जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज हमें एक आशा है कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर जो कहता है कि मैं आने वाला हूं, सच में हमें तैयार होना है। हमें आशा है कि हम जाएंगे और एक दिन परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे और व्हाइट वस्त्र, सफेद वस्त्रों को पहने होंगे और प्रभु का धन्यवाद कर रहे होंगे।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। शास्त्र बताता है जितने उसके खोजी हैं, जितने उसको ढूंढते हैं, वे उसको पाते हैं। अभी बीते समय में आप सब ने पाम संडे बनाया, गुड फ्राइडे बनाया और उसके बाद ईस्टर बनाया, और एक बहुत ही अच्छा समय निकला। हमने परमेश्वर के वचन से हमने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको अलग अलग तरीके से प्रभु के दासों ने बहुत कुछ सिखाया होगा। आपने एक नई आशा के अंदर अपने आप को लेकर आए होंगे। हो सकता है आपके अंदर एक निराशा हो, लेकिन उस निराशा के पार परमेश्वर आज आपको एक आशा में लेकर जाने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, जैसे हमने ईस्टर मनाया और पुनरुत्थान का दिन, जिसे हम कहते हैं मुर्दों में से जी उठने का दिन, और वो पहला फल ठहरा, उस दिन हम सब ने बड़ा आनंद मनाया होगा और हमने कहा होगा वो कब्र खाली है। लेकिन मैं दूसरी एक और आपको खुशी की बात बताना चाहता हूं, और बड़ी आनंद की बात बताना चाहता हूं। आने वाले समय में जितने प्रभु में सो गए, जितनों को कब्र दी गई है, जितने प्रभु में सो चुके हैं, प्रभु जब बादलों पर आएगा उस दिन वो भी कब्रें खाली हो जाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर से बादलों पे मिलेंगे। और जो जी उठे, जो पृथ्वी पर है, वो भी उसके नाम से उठाए जाएंगे। परमेश्वर हमें प्रेम करता है और हमें निराशा से आशा की ओर जाना है। भाई और बहनों, मैं आपको एक ही संदेश देने आया हूं कि अपने जीवन से निराशा को निकालें और एक नई आशा में प्रवेश करें। सच में वो आशा जो हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदों के द्वारा कहा कि संसार में तो भले ही कष्ट है, संसार में तो भले ही तकलीफ है, संसार में तो भले ही दुख है, लेकिन परमेश्वर के पास आनंद है, परमेश्वर के पास धन्यवाद है, परमेश्वर के पास शांति है। शास्त्र बताता है कि उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, उसने मोल लेके खरीदा। भाई और बहनों, उसने कोई धन देकर नहीं खरीदा, लेकिन उसने अपने लहू का एक एक कतरा बहाया, जिससे आपको और मुझे खरीदा है। और हमें उस आशा का धन्यवाद करना चाहिए जो अपने प्रिय पुत्र को दे सकता है। वो हमारे लिए क्या कुछ ना करेगा। शायद संसार में कोई हमारे लिए अपने पुत्र को ना दे, लेकिन उसने दिया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी ना रख छोड़ा। लेकिन प्रभु आज अपने वचन के अनुसार कुछ बताना चाहता है। परमेश्वर आज कुछ बताना चाहता है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। आज भले ही आप एक बोझ को लेके चल रहे हो, भले ही आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें चल रही हो, भले ही आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या चल रही हो, भले ही कष्टों से गुजर रहे हो, भले ही तकलीफों से जा रहे हो, भले ही परेशानियों में जा रहे हो, लेकिन मैं आपके लिए एक आशा की एक बात लेकर आया हूं कि हमारा परमेश्वर जी उठा है। वो हमसे कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज परमेश्वर हमारे बोझ को लेने आया है। आज परमेश्वर हमारे निकट है ताकि हम अपने बोझ को उसको दे दें और अपने आप में शांति पाएं। भजन संहिता के अंदर अगर हम 55 अध्याय 55 नंबर और उसका 22 नंबर वचन हम पढ़ते हैं तो लिखा है, अपने बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आज जब हमारे अंदर, हमारे जीवनों में बहुत सारी ऐसी बातें, इस संसार की बहुत सारे ऐसे बातें जो हमारे अंदर चल रही हैं और वो बोझ हमारे अंदर है, प्रभु का वचन कहता है, प्रियो के परमेश्वर शांति का राजकुमार है। परमेश्वर कहना चाहता है कि वो कहता है कि अपने बोझ को मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। अपने बोझ को परमेश्वर को दे दे क्योंकि वो शांति देने वाला राजकुमार है। हालेलुया। आज अपने जीवन को आज उसके आगे लाए। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि अपने बोझ को हम आज प्रभु को दें। हम निराशा से आज परमेश्वर की ओर आ जाए, जो आशा का दाता है, वो उद्धार का मुकुट है और वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। भजन संहिता 119 के 114 में लिखा है, दाऊद बोलता है, तू मेरी आड़ और मेरा ढाल है। दाऊद बोलता है
परमेश्वर तू मेरी आड़ है और तू मेरी ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। मेरी आशा तेरे वचन पर है। हालेलुया। आज हमारी आशा किस पर है? हमारा भरोसा किस पर है? हम किसको देख रहे हैं? प्रियो, मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं आपको। एक स्त्री जब शादी से पहले अपने माँ बापों पर भरोसा रखती है, अपने भाई पर भरोसा रखती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति पर भरोसा रखती है। जब उसकी संतानें हो जाती हैं, जब उसका पति एक्सपायर हो जाए तो वो फिर अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर भरोसा रखने लगती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक एक जन छोड़ के चला जाएगा। जिस पर आप भरोसा रखते हैं वो एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा। जिसको आप देखते हो वो एक दिन आपकी आंखों के सामने से चला जाएगा। लूका उसका 7वें अध्याय के अंदर अगर हम 11 वचन से पढ़ते हैं, एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। वहां लिखा है एक विधवा, वो विधवा जो बचपन से लेकर अपने माँ बाप पर भरोसा रखती थी, उसके बाद अपने पति पर भरोसा रखती थी, उसके बाद उसका एक बेटा हुआ, उसका पति भी छोड़ के चला गया, उसके माँ बाप भी छोड़ के चले गए। उसका बेटा जिस पर वो भरोसा रखती थी, एक समय ऐसा आया कि उसका बेटा भी उससे छोड़कर चला गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका अध्याय के 7वें अध्याय में लिखा है, ध्यान से सुनना। वो स्त्री दूर से देख रही है, एक उसके बेटे को जो मर चुका है उसको लोग उठाकर ले जा रहे हैं, उसको लोग लेके जा रहे हैं। उसी समय यीशु वहां पर होते हैं और वहां यीशु वहां जाकर के उस मुर्दे को हाथ लगाते हैं और बाइबल बताती है कि वो मुर्दा जी उठता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जहां आप निराशा में चले जाते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको उन मुर्दों में से भी जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमारी आशा कहां है? भले आज हमारा मन टूटा हुआ हो, हमारे अंदर एक टूटापन हो, हमारे अंदर एक बोझ हो, हमारे अंदर एक चिंता हो, लेकिन उस चिंता में, उस टूटेपन में आज परमेश्वर हमारे निकट आता है। परमेश्वर कहता है कि उस टूटे मन से अगर हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, आज अपनी चिंताओं को हम किसको दे रहे हैं ये हमें सोचना है। संसार के लोग हमें उद्धार नहीं दे सकते, कोई व्यक्ति हमें उद्धार की तरफ नहीं ले जा सकता, हमारी चिंताओं को दूर नहीं कर सकता मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर जिसने सब कुछ क्रूस पर पूरा करा और तीसरे दिन जी उठा, वो कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हमें सोचना है कि हमें किस पर भरोसा रखना है। भजन संहिता 34 और उसके 18 वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 और उसका 18 वचन ध्यान से सुने। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता और है। पिसे हुए का उद्धार करता है। आज जब हम अपने अंदर अपनी परिस्थितियों में दबे हुए हैं, ध्यान से सुनना, संसार में एक एक जन हमें छोड़ के चला जाता है। जब हम टूटे हुए होते हैं, जब हम पूरी रीति से दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, परिस्थिति में दबे होते हैं, हमारे आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, उस समय परमेश्वर हमारे निकट रहता है। वो चाहता है कि हम उसे पुकारें। भजन 50 के 15 में लिखा है, संकट में उसे पुकारो वो तुम्हें छुड़ाएगा और तुम उसकी महिमा करने पाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है जो संसार से नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से है। आज हमें प्रभु के पास आना है। आज परमेश्वर आपकी ओर है। प्रियो, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आज परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका शत्रु कौन हो सकता है?
कौन आपके सामने खड़ा रह सकता है? प्रभु आपसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। दाऊद को जब परमेश्वर ने चुना, उसका अभिषेक करा, वो दाऊद बच्चा ही था। शास्त्र बताता है पहले शमूएल के 17वें अध्याय के अंदर के शाऊल बच्चा ही था, और जो शाऊल में जो राजा था, शाऊल राजा जो था, दाऊद बच्चा ही था उस समय। और जो शाऊल राजा था, वो राजा भी डर गया था गोलियत से। सारे सैनिक गोलियत से डरे हुए थे। पूरा इजराइल गोलियत से डरा हुआ था, क्योंकि गोलियत दिखने में बहुत बड़ा था, खतरनाक था, रोज ललकारता था। लेकिन बाइबल बताती है कि दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था। आज हम भले ही आज अपनी परिस्थितियों में, अपनी परेशानियों में, अपनी तकलीफों में, अपने घर में छुप कर बैठे हैं, हमारा कल क्या होगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है दुष्ट का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज हमें छुपने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो कहता है मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं। वो लोहे की जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। अगर हम आज दुष्ट का सामना नहीं करेंगे तो शायद आज हम गिर जाएंगे। बहुत सी बातों में हम सोचते हैं कि दुष्ट ने ये कर दिया, दुष्ट ने वो कर दिया, दुष्ट ने ऐसा कर दिया, दुष्ट ने वैसा कर दिया। दुष्ट की इतनी ताकत नहीं है जो आपके सामने टिक सके, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। आपको भरोसा रखना है उस पे, आपको दुष्ट का सामना करना है। दाऊद ने गोलियत से बोला तू तो सेना और भाला और तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं तेरे पास आता हूं यहोवा के नाम को लेकर के। शास्त्र बताता है कि गोलियत उसके पैरों में गिर गया और मूर्छित हो गया। भले ही दुष्ट कितना बड़ा लग रहा है, कितनी बड़ी बीमारी लग रही है, कितनी बड़ी तकलीफें लग रही हैं, परिवार का कोई व्यक्ति बदल नहीं रहा, बहुत बड़ी परिस्थिति लग रही है, बहुत सारी बहनें संघर्ष कर रही हैं, उनके पति नहीं बदल रहे, बहुत सारे भाई संघर्ष कर रहे हैं, उनके बच्चे, उनके पत्नी नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर आशा रखें और दुष्ट का सामना करें, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम दुष्ट का सामना करें। जब आप दुष्ट का सामना करोगे, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। कभी भी हार ना माने। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय उसका 8 वचन, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, वो मजबूती देने वाला परमेश्वर है, वो उस गहरी खाई से अपने हाथ को बढ़ा के तुम्हें निकालने वाला परमेश्वर है। भजन 23:4 में लिखा है कि मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, दाऊद बोलता है तब भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, वो मुझे निकालेगा। हालेलुया। वो मुझे दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, वो आपको और मुझे दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। हमें हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पड़ोस में कोई है तो उसको हाथ लगाकर बोल सकते हैं कि हार ना माने, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है और वो आपको दृढ़ करता है। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, वो दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है वो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। बाइबल बताती है फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ध्यान से सुनो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि 1-2 बातें नहीं, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप नहीं कर सकते। फर्ज यह है कि आप परमेश्वर की इच्छा से माने, उसकी इच्छा से चलें, उसकी इच्छा को पूरा करें। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, बाकी सब चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें रोना नहीं है,
हमें निराश नहीं होना, हमें परेशान नहीं होना। बहुत सी बात हम आशा किसी और पर करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उस पर आशा करो, परमेश्वर की ओर ताको, परमेश्वर की ओर देखो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी कि किस तरीके से राजा ने बोला अगर तुमने मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे अगर अपने सर को नहीं झुकाया तो तुम्हें धधकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। आज हम किस पर भरोसा रखते हैं और किसका सजदा करते हैं, ये जरूरी सोचना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने वहां एक बहुत अच्छी बात बोली और बहुत ही सामर्थी बात बोली, और उस बात को जब भी मैं सुनता हूं, जब भी मैं पढ़ता हूं, बहुत सामर्थ्य से भर जाता हूं। वो कहते हैं कि हे राजा, हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो हमें बचाएगा, अगर ना भी बचाए तब भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है उस आग में जब उनको फेंका गया तो वहां शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ वो तीन नहीं थे, उनके साथ उनका परमेश्वर, जीवित परमेश्वर उनके साथ चल रहा था। हालेलुया। वो अदृश्य परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। आज जब हम अपनी परिस्थितियों में हैं, जब अपनी परेशानी में हैं, जब अपने चिंताओं में हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। जब अपने घर में अकेले बैठे और प्रार्थना कर रहे होते हैं, अपने आंसुओं को बहा रहे होते हैं, वो परमेश्वर आपके साथ बैठा होता है। जब आप बाहर जा रहे होते हैं, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो चाहता है कि अपनी निराशा से आज हम परमेश्वर की ओर आ जाएं, उस आशा की ओर आ जाएं, उसकी ओर ताकें जो हमें सब कुछ कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ पूरा किया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आज उसको खोजें, उसको जाने, उससे लिपटे रहें ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहे। पूरी ज़ाइन मिनिस्ट्री के अंदर और जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आज आप सबको आशीषित करता हूं और आज कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी ओर है। परमेश्वर ने इन रास्तों को खोला ताकि आप उसके वचन को सुन सकें, उसके नजदीकी में बैठ सकें। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आज हम उसके नाम को धन्य कह सकें, आज उसके अद्भुत वाणी को समझ सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट रहें, संगति करना ना छोड़े, प्रार्थना करना ना छोड़े, वचन पढ़ना ना छोड़े, कलीसियाओं में जाना ना छोड़े। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे उस पर आशा रखें, अपनी सारी बातों को आज उसके आगे ले आए, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपका वचन कहता है हर बात आपकी ओर से है। प्रभु एक एक वचन ताया हुआ है परमेश्वर, और परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी डगमगाते नहीं प्रभु, वो स्थिर रहते हैं। पिता, जितने भी तेरे बेटे और बेटे इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आज तेरे दास होने के नाते इन्हें आशीर्वाद देता हूं प्रभु। परमेश्वर ये तुझ पर आशा रखे प्रभु, तुझे खोजे पिता, ताकि अंत की आशा में प्रभु जब आप बादलों पर आए पिता, हम आपके साथ खड़े हो पिता, आपके सम्मुख खड़े हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनी भी चिंताएं हैं प्रभु आज आपके सम्मुख लाता हूं, हर एक चिंताओं से आज छुटकारा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने जन बीमार हैं उस बीमारी पर परमेश्वर तेरा छिदा हुआ हाथ आ जाए प्रभु, आ जाए चंगा करने वाला हाथ आ जाए प्रभु।
हर एक बीमारी के श्राप आज निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गरीबी के श्राप आज टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आज आप एक एक जन को आशीषित कर दे पिता। आपको दिया हुआ एक एक पल परमेश्वर कभी भी व्यर्थ नहीं जाता प्रभु। जब ये तेरी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, प्रभु आप इसका प्रतिफल आप इन्हें दे प्रभु। परमेश्वर तेरे बेटे पास्टर परम को, परमेश्वर उनके परिवार को मैं आशीषित करता हूं। परमेश्वर जो समय आपने दिया, जो मनुष्य आपने दी, जो सेवा आपने दी, जो हृदय आपने इनको दिया है प्रभु, ताकि तेरे दासों तक तेरे वचन को पहुंचा सके प्रभु। परमेश्वर होम दे, परमेश्वर एक बड़ी आशीष के भागी बन जाए पिता। तेरे जल का सोता इनमें से निकले पिता, भय निकले प्रभु, ताकि परमेश्वर एक बड़ी गवाही के साथ आगे बढ़ते रहे। और पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर एक आशीष बन जाए पिता। धन्यवाद करता हूं प्रभु, हर एक जरूरतों को आपके स्वर्गीय भंडार से आप पूरी करें पिता, ताकि इनके जीवन में, इनके परिवार में प्रभु, और जितने जन सुनते हैं परमेश्वर, हर एक की जरूरतों को परमेश्वर आज आपके स्वर्गीय भंडार से रिलीज करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हर एक आराधना को, हर एक बातों को प्रभु, आदर और महिमा को परमेश्वर आपको देते हैं प्रभु। सब बातों में आपका शुक्रिया करते हैं और उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और मैं धन्यवाद करता हूं फिर से पास्टर परम का और उनके परिवार का, ताकि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए।